हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वह है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह क्या है, इसे क्यों बनाया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इससे की निर्माण कैसे हुआ, इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए आप हमारे बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएं। तो दोस्तों, स्वास्तिक प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति में मंगल का प्रतीक माना जा रहा है। जो आज हम स्वास्तिक बनाते हैं, हम कहते हैं कि यह हमारे लिए शुभकारी होगा, लाभकारी होगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि यह प्राचीन काल से ही मंगल रूप में माना जाता है, यानी मंगल का प्रतीक, खुशहाली का प्रतीक के रूप में माना जाता है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है और उसका पूजन किया जाता है। स्वास्तिक जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहर, जिसमें स्वास्तिक का प्रयोग हुआ है। जो हमारी सबसे पुरानी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें से ही हमको स्वास्तिक की प्राप्ति हुई है। उसमें हमें कुछ मोहर प्राप्त हुए हैं जिसमें स्वास्तिक जैसे निशान बने हुए थे। तो इससे हमें पता चलता है कि स्वास्तिक जो है वह आज नहीं अपितु प्राचीन काल से ही मंगल का प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक शब्द सु, धन, अस, धन, का से मिलकर बना हुआ। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो सु प्लस आस प्लस का से मिलकर बना हुआ है। सु का अर्थ होता है अच्छा, अस का अर्थ होता है सत्ता, अस्तित्व का, और का अर्थ होता है कर्ता, अर्थात करने वाले से। इस प्रकार स्वास्तिक शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह है अच्छा या मंगल करने वाला। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्वास्तिक शब्द का कितना अच्छा सा अर्थ निकल के आया कि मंगल करने वाला। अमरकोश में भी स्वास्तिक का अर्थ आशीर्वाद, मंगल या पुण्य कार्य करना लिखा है। अमरकोश के शब्द स्वास्तिक सर्वस्रोत अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो। इस प्रकार स्वास्तिक शब्द में किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वसु वैध कुटुंबकम की भावना निहित है। फ्रेंड्स, आज हम बांट दिए हैं कि स्वास्तिक हिंदू धर्म का प्रतीक है, मुस्लिम धर्म का प्रतीक है, या जैन या ईसाई धर्म का प्रतीक है, जबकि स्वास्तिक ऐसा कुछ सोच के नहीं बना है। स्वास्तिक का अर्थ है मंगल करने वाला। तो मंगल तो किसी भी धर्म में किया जाता है, उसे अनेक धर्मों में बांटना अच्छी बात नहीं है। स्वास्तिक जो है वो वासुदेव कुटुंबकम की भावना को रखता है। स्वास्तिक में एक दूसरे को काटती हुई दो सीधी रेखाएं होती हैं जो आगे चलकर मुड़ जाती हैं। आप यहाँ पर जैसा चित्र में देख रहे हैं कि दो सीधी रेखाएं खींची गई हैं और उन्हें फिर मोड़ दिया गया है। इसके बाद भी ये रेखाएं अपने सिरों पर थोड़ी और आगे की ओर मुड़ जाती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये अपने सिरों पर थोड़ी और आगे की तरफ मुड़ी हुई प्रतीत हो रही हैं। स्वास्तिक की यह आकृति दो प्रकार की हो सकती है। प्रथम स्वास्तिक, जिसमें रेखा आगे की ओर इंगित करती हुई हमारे दाईं ओर मुड़ती है, इसे स्वास्तिक कहते हैं। यही शुभ चिन्ह माना जाता है और हमारी प्रगति की ओर संकेत करता है। दूसरी आकृति में रेखाएं पीछे की ओर संकेत करती हुई हमारी बाईं ओर मुड़ी जाती हैं, इसे वामावर्त स्वास्तिक कहते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए स्वास्तिक बनाने का जो सही तरीका है वह जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, यह सही तरीका, यही शुभ का प्रतीक माना जाता है। अगर आप इसे उल्टा तरीके से बना देंगे तो यह शुभ का प्रतीक नहीं माना जाता, इसे वामावर्त स्वास्तिक कहते हैं। भारतीय संस्कृति में इसे अशुभ माना जाता है जब हम उल्टा स्वास्तिक बना देते हैं। जर्मनी के तानाशाह हिटलर के ध्वज में यही वामावर्त स्वास्तिक अंकित था। जो हमारे देश में जर्मनी का तानाशाह जो हिटलर आया हुआ था हमारे देश में शासन करने, वह उल्टा स्वास्तिक बनाकर ही रखता था। ऋग्वेद की ऋचा में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है और इसकी चार भुजाओं को चार दिशाओं की उपमा दी गई है। सिद्धांत सार ग्रंथ में इसे विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, जो हमारी चार दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऋग्वेद में स्वास्तिक को इन्हीं चार दिशाओं के जो चार कोण, जो चार निशान, चार लाइनें बनी है, इन्हीं चार दिशाओं की उपमा दी गई है। उसके मध्य भाग को विष्णु की कमल नाभि और रेखाओं को ब्रह्मा जी के चार मुख, जो विष्णु ब्रह्मा जो वो है सार ग्रंथ, जो हमारा ग्रंथ है सिद्धांत सार, उसमें जो है इसके चारों भाग को, इसके जो मध्य भाग है उसे विष्णु जी की कमल नाभि और रेखाओं को ब्रह्मा जी के चार मुख, चार हाथ और चार वेदों के रूप में निरूपित किया गया है।
अन्य ग्रंथों में 4 युग, 4 वर्ण, 4 आश्रम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, या 4 आश्रम है, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो अन्य ग्रंथों में है उसके 4 रेखाओं को इसके रूप में प्रतीक किया गया कि 4 प्रतिफलक प्राप्त करने वाले, समाज व्यवस्था को जीवंत रखने वाले संकेतों को स्वास्तिक का प्रयोग होता है। जातक की कुंडली बनाते समय या कोई मंगल या शुभ कार्य करते समय सर्वप्रथम स्वास्तिक को ही अंकित किया जाता है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको स्वास्तिक के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। स्वास्तिक क्या है? स्वास्तिक जो है यह हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई मोहरों में से एक प्रतीक है जिसे शुभ प्रतीक माना जाता है, मंगल का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ ही होता है मंगल करने वाला। इस स्वास्तिक 2 तरीके से बनाया जाता है, एक तो सीधी स्वास्तिक जिसे हम शुभ स्वास्तिक कहते हैं, और दूसरी जो होती है वामावर्त स्वास्तिक, इसे अशुभ माना जाता है। वामावर्त जो स्वास्तिक है यह हिटलर जो हमारे देश में आया था, जर्मनी का तानाशाह, उसने अपने जो ध्वजा है उसकी उसमें उल्टी स्वास्तिक को बनाया गया था। अब आप जानेंगे कि स्वास्तिक के 4 रेखाओं को क्या कहा गया। तो ऋग्वेद में स्वास्तिक के 4 रेखाओं को ऋग्वेद में जो है स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया और इसकी चारों भुजाओं को चारों दिशाएं मानी गई। जबकि इसी स्वास्तिक को सिद्धांत सार ग्रंथ में विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया और इसके मध्य भाग को विष्णु जी की कमल नाभि और रेखाओं को ब्रह्मा जी के 4 मुख, 4 हाथ और 4 वेदों को माना गया है। जो अन्य ग्रंथ हैं हमारे भारत में हैं, हमारे देश में जो अन्य ग्रंथ हैं उसमें स्वास्तिक को 4 युग, 4 वर्ण व 4 आश्रम के रूप में विभाजित कर दिया गया है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा जब हम किसी की कुंडली बनाते हैं तो यह स्वास्तिक मंगल के रूप में प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको स्वास्तिक के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करिए जिससे इस तरह के वीडियो आपको अवेलेबल होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।